उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमभूत छिन्नन्नो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रास् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और उस आत्म सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इस संसार से भवातीत अवस्था को, निराकुलता को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है, जो कि हमें आकुलता रहित अवस्था में ही संभव है। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में उन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके निश्चित ही सम्यक ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी उपाय है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती ज्योति पाटनी नागपुर महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान ऋषभदेव जी द्वारा प्रदत्त विद्या ब्राह्मी लिपि हमारी उदासीनता और प्रमाद के कारण लुप्त होती जा रही है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हमने श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा विदर्भ शाखा द्वारा हर घर ब्राह्मी घर घर ब्राह्मी अभियान चलाया है।
इसमें भारत भर से एवं विदेश से भी बहुत अच्छा हमें प्रतिफल प्राप्त मिला है। तो गुरुजी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सम्यक समाधान के माध्यम से इस विषय पर भी और अधिक प्रकाश डालने की अनुकंपा करें, जिससे कि हमारी यह पूर्व प्रदत्त विधि यह ब्राह्मी लिपि सुरक्षित रहे और हमारा इतिहास भी सुरक्षित बना रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। माँ, यह आप बहुत श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हो, जिससे जैन दर्शन की संस्कृति, संस्कार और पुरातत्व, साहित्य, इन सब की परिपूर्ण रूप से सुरक्षा होने वाली। क्योंकि अगर धर्म का साहित्य और धर्म का पुरातत्व नष्ट हो जाए तो धर्म की धरोहर ही नष्ट हो जाती। इसलिए एक तरफ उस ब्राह्मी जैसी कन्या के लिए जो संस्कार प्रदान करने की वर्तमान में आवश्यकता है, वह आने वाले समय के लिए संस्कृति और पुरातत्व की रक्षा करेंगे, और जो ब्राह्मी लिपि रूपी साहित्य जो हमारे एक पौराणिक ऐतिहासिक घटनाक्रम को उद्घाटित करने वाला है, उसकी भी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए जो आपने अभियान प्रारंभ किया है, हर घर ब्राह्मी और घर घर ब्राह्मी, ये वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य आप सबने प्रारंभ किया है। क्योंकि अगर इस ब्राह्मी लिपि के बारे में और ब्राह्मी सुंदरी, इन दो कन्याओं के बारे में आने वाली पीढ़ी को, आने वाली युवा और युवतियों को इसके विषय में अगर ज्ञान नहीं होगा, तो शायद वह संस्कारों से विहीन होते हुए संस्कृति से, पुरातत्व से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मी लिपि के साथ साथ आप ये और प्रयास करें कि जो ब्राह्मी सुंदरी जैसी कन्याओं ने अपने पिता का मान खंडित ना हो, इस कारण से जो आजीवन व्रत लेते हुए एक बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ा एक दृष्टांत सभी समाज के और वर्तमान के नव पीढ़ी के सामने रखा है, तो उसके विषय में भी आप बहुत सारा कार्य करने का प्रयास करें। क्योंकि लिपि तो साहित्य की रक्षा करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ अगर ब्राह्मी सुंदरी जैसे संस्कार भी देने का आप प्रयास करोगे तो वह आपका कार्य और भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसलिए इस अभियान में जो आपने ये सबको जोड़ते हुए धर्म के प्रति, धर्म के इतिहास और पुरातत्व के साथ साथ साहित्य की रक्षा करने का जो बेड़ा उठाया है, वह श्रेष्ठतम कार्य आप और लोगों को साथ में जोड़ते हुए और अच्छे से करने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक हर घर में ब्राह्मी सुंदरी जैसी कन्या नहीं पहुंचेगी, तब तक किसी भी प्रकार से मात्र ब्राह्मी लिपि का प्रचार प्रसार करने से काम होने वाला नहीं है। इसलिए ये सभी कन्याओं को, युवाओं को और युवतियों को भी आप जगह जगह पर पहुंचकर या एकत्रित बुलाकर प्रेरित करने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम अपनी जैन धर्म की धरोहर को संभालने का पुरुषार्थ करें, कैसे हम संस्कारों के द्वारा अपने इस जैन संस्कृति की रक्षा करें। ये समझने की और उनको समझाने की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध में आज की युवा पीढ़ी उस भौतिकता और पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो बढ़ती जा रही है, उससे बचाने के लिए वह ब्राह्मी सुंदरी के कार्य, साथ में और भी घटनाक्रम जो पौराणिक इतिहास में हमारे लिखे गए हैं, उनके दृष्टांतों के द्वारा ब्राह्मी लिपि के साथ साथ वह संस्कारों को भी प्रदान करने का आप अगर पुरुषार्थ करें, तो वह आपका काम और भी उत्कृष्टता की ओर हो सकता है। इसलिए ये आपका अभियान हर घर ब्राह्मी और घर घर ब्राह्मी, ये उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता जाए, यही भावना के साथ ये उत्कृष्ट कार्य आप ऐसे ही अविरल रूप से करते रहे। और जितने अधिक संख्या में आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं या और अच्छा प्रकार से उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में
में प्रदर्शन का ज़माना है और जितने हाईटेक या भौतिक साधनों के माध्यम से आप उसका प्रचार प्रसार करोगे तो वह आपके भी लिए भी धर्म प्रभावना का, साथ में धर्म की सुरक्षा का एक विशेष कार्य करने का मौका और पुण्य भी आपको मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती जमुना देवी जैन, बड़ा मलौरा, मध्य प्रदेश से मनुश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अन्य धर्मों की भांति हमारे जैन धर्म में भी राजनीति का प्रवेश हो चुका है। ऐसी स्थिति में एक श्रावक घर में रहकर अपना कल्याण कैसे करे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, राजनीति में धर्म पहुँचे तो वह श्रेष्ठतम काल होता है, पर धर्म में अगर राजनीति पहुँच रही है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में समाज, संस्कृति और धर्म के लिए बहुत बड़ा कुठारा आघात होने की संभावना है। क्योंकि वर्तमान में किसी एक स्थान में नहीं अपितु अनेकानेक समाज में और अनेक नगरों में ये देखने में आ रहा है कि धर्म के स्थानों पर जो नाम की कषायों के निमित्त से किसी भी विशेष पंथ आदि के निमित्त से जो विकल्प उत्पन्न कराते हुए जो राजनीति खेली जा रही है वह परिपूर्ण रूप से गलत ही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वर्तमान में तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार बनकर धर्मात्मा दिखाना चाहते हैं, ऐसे ही लोग धर्म में परिपूर्ण रूप से राजनीति को प्रवेश कराते हुए अपना पराया, इसका उसका आदि आदि अनेकानेक प्रकार के भेद और विकल्प खड़े करते हुए समाज के टुकड़े और देश राष्ट्र के भी विशेष तौर से राजनीति के कारण टुकड़े करने के लिए निमित्त बन रहे हैं। ठीक है, सामान्य श्रावक को उतना विवेक नहीं होता कि कहाँ क्या करना क्या नहीं करना, और इसीलिए तो उन्होंने मुखिया चुनते हुए समाज के पदाधिकारी आदि बनाए गए हैं। तो उनका भी एक दायित्व बनता है कि उनको परिपूर्ण रूप से राजनीति से हटकर एक निर्मल परिणामों के साथ स्वयं की भी व्यवस्था ना बिगड़े, साथ में समाज की भी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए, इस प्रकार का कार्य करते हुए ही जीवन में उत्कृष्ट कार्य और समाज की सेवा करने की आवश्यकता है। पर वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर हमने देखा कि जो ये समाज के व्यवस्थापक है वे अपने आप को कभी भी किसी भी प्रकार से समाज के सेवक या व्यवस्थापक नहीं मानते, अपितु उनका कहना होता है कि हम जैसा कहे वैसे ही समाज चले, और उस अपेक्षा से वे अपने आप को ठेकेदार बनाते हुए स्वयं का भी घात कर रहे, साथ में समाज का भी अवश्य ही घात कर रहे। ऐसी परिस्थिति में श्रावक को उन राजनीतियों से बहुत पृथक होने का ही प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर सामने वाला राजनीति कर रहा है और उस राजनीति में पुनः उस राजनीति को ठीक करने के लिए पुनः सामान्य श्रावक भी राजनीति करने लग जाएगा तो दोनों भी कहीं के नहीं बच पाएंगे। और ये पक्का मान लेना, जीव कितनी ही राजनीति करे, कितनी ही छल कपट करे, पर उसको उसका कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। उसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। और राजनीति के निमित्त से जो मायाचारी करेगा उसको उसका विशेष जब पाप का उदय आएगा तब वह सब कुछ समझ में आएगा, पर उसके पहले ही उस बात को उसे समझने की आवश्यकता है। इसलिए श्रावक को इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए, राजनीति आदि को समझते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। हमें भगवान के मंदिर से, भगवान से और देवशास्त्र गुरु से मतलब है। हमें किसी भी प्रकार से अन्य व्यवस्थापकों से, उनकी राजनीति आदि से कोई भी मतलब ना रखते हुए हम अपने समय पे पहुँचे, समय पे भगवान का पूजा, आराधना, अभिषेक आदि आदि कार्यों में हम संलग्न हो। नगर में मुनिराज जो भी संघ के, जो भी पंथ के पहुँचे, हम विधिवत उनका पड़गान करें, आहार विहार निहार की हम व्यवस्था बनाएं। समाज और उनके मुखिया, ठेकेदार किस प्रकार से क्या व्यवस्था बना रहे हैं उनका वह व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पर हम अपने कर्मों की निर्जा करने के लिए प्रवृत्त होते हुए, सभी राग द्वेष से परे होते हुए, सभी राजनीति, छल कपट, मायाचारी को छोड़ते हुए, सभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव से हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे, तो राजनीति करने वाले अपने फल को प्राप्त करेंगे और हम उन विपरीतता में भी माध्यस्थ परिणाम रखने के कारण से पुण्य का आश्रय कर
कर सकते हैं, पर वहाँ परिपूर्ण रूप से हमें माध्यस्थ भाव रखने की आवश्यकता है। कितना ही कोई विपरीत कार्य करे, पर हमें किसी के प्रति भी राग द्वेष परिणाम नहीं रखने चाहिए। राजनीति भी करे तो भी हमें उसके साथ राजनीति करते हुए छल कपट नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनोद कुमार जैन, बड़ा मलहरा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। ये गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने बहुत समय तक कुछ धर्म के या गुरुओं के सानिध्य नहीं लिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं मुनि भक्ति या मुनि की सेवा करूँ, तो ऐसा क्या करूँ कि जिसमें हम अधिक से अधिक मुनियों की सेवा कर सकें। विनोद जी, जैसे अभी अभी मैंने प्रश्न के उत्तर देते हुए समझाने का प्रयास किया कि अगर हमारे भाव निर्मल है और हम परिपूर्ण रूप से राग द्वेष से परे होते हुए अपने जीवन के उत्थान का निर्णय करेंगे, तो कभी भी हम श्रेष्ठतम मार्ग प्राप्त करते हुए सभी मुनियों की सेवा करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। एक बात इस विषय में विशेष करके ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी प्रकार से हम वर्तमान में जो धर्म क्षेत्रों में समाज में होने वाली राजनीति है, उस राजनीति से दूर होते हुए राग द्वेष से परे होते हुए अगर इतना ही भाव रखे कि हमारे लिए दिगंबर मुद्राधारी पिच्छी कमंडलधारी एकमात्र अरहंत का रूप है, तो नियम से आप अपने उस मुनि भक्ति के द्वारा विशेषतम पुण्य का आश्रय करते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते। किसी भी प्रकार से जो वर्तमान में संघवाद, पंथवाद या एक विशेष प्रकार का जो राग द्वेष का परिणाम या राजनीति का कार्य चल रहा है, उनसे विशेष रूप से आपको विमुख होकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जो विशेष स्थान से, विशेष संघ से जुड़े होते। दूसरा व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, वो उसके पास ना जाए, वो हमारे साथ हो जाए। अगर इस प्रकार का कहीं भी खींचातानी का परिणाम सामने आ जाए, तो आप उन दोनों स्थितियों में माध्यस्थ होकर दोनों से यही कहे कि हमें निर्ग्रंथ मुनिराजों से मतलब है। हमें किसी भी प्रकार से, किसी संघ से, किसी पंथ से, किसी भी प्रकार से हम इसमें उलझने वाले नहीं हैं। हमारे नगर में या हमारे आसपास जो भी निर्ग्रंथ मुनिराज हमें मिलेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। यही श्रेष्ठतम कार्य है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने जो हमारे लिए महामंत्र के रूप में नमोकार प्रदान किया है, वहाँ अंतिम पद में वे स्पष्ट रूप से कहते हैं नमो लोए सव्व साहुणम। अगर इस सूत्र को आपने जीवन में उतार लिया तो विश्वास मानना आपका जीवन बहुत अच्छे से, बहुत उत्कृष्टता की ओर होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए एक ही सूत्र याद रखें, नमो लोए सव्व साहुणम। संसार के ब्रह्मांड के जितने भी मुनिराज है, वह हमारे लिए अरिहंत के मुद्राधारी होने के कारण से, हमारे लिए दिगंबर मुद्राधारी होने के कारण से हमारे लिए पूज्य है। कौन कैसा है, कौन किस संघ का है, कौन क्या है, वह भिन्न विषय है। हम उनको भगवान का रूप मानते हुए हम अपने कर्मों की निर्जला करना चाहते हैं। इन भावों से आप विशेष समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ उन प्रत्येक निर्ग्रंथ मुनिराज की सेवा करोगे, तो विश्वास मानना आप कभी भी संसार में राग द्वेष में या पापों में उलझकर नहीं रह सकते। इस प्रकार से अगर आप उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की सेवा करोगे, समय समय पर उनका विहार कराना, समय समय पर अनुकूलता है तो उनके लिए कहीं आहार आदि के लिए चौके लगा लेना, या वह व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो कहीं जाकर कुछ समय के लिए उनके साथ, उनके सन्निधि सानिध्य में, चाहे शिविर हो या चतुर्मास हो, अनेक स्थानों पर उनके पास रुकना, कुछ सीखना, समझना, उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा आदि करना, ऐसे अनेक प्रकार से, अनेक साधनों से हम मुनिराजों की सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे पास
पर्याप्त द्रव्य है तो जिनवाणी के माध्यम से उनको हम जिनवाणी प्रदान करते हुए, जिनवाणी का प्रकाशन आदि करते हुए जिनवाणी की शास्त्र की भी सेवा कर सकते हैं। समय समय पे मंदिर आदि में भगवान आदि के निमित्त से, पूजा पाठ आदि के निमित्त से वहाँ भी दान करते हुए हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति सेवा आदि कर सकते हैं। अनेकानेक प्रकार से हम भगवान की और गुरु की भक्ति सेवा कर सकते हैं, पर विशेष रूप से ये अवश्य समझना, हमारे लिए सभी साधु एक समान है। नमो लोये सवसाहुणम, ये समझना ठीक है। कोई हमारे लिए इष्ट हो सकता है, कोई हमारे लिए दीक्षा शिक्षा देने वाला, कोई ज्ञान देने वाला, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। किसी के प्रति हमें विशेष लगाव भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक के प्रति लगाव रखें तो दूसरे के अवमानना करें, दूसरे की उपासना करें। इस प्रकार का कोई कार्य ना हो। हमारे लिए सभी साधु मुनिवृंद एक समान है, अरिहंत मुद्राधारी है। यही मानकर अगर हम सेवा करेंगे तो नियम से हमारा आत्मा का और जीवन का कल्याण होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकिता जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु समर्पण का मतलब क्या होता है एक शिष्य के लिए? गुरु समर्पण का अर्थ किसी भी प्रकार से हमें जो वर्तमान में देखने में आ रहा है वैसा कट्टरता या किसी भी प्रकार से एकांतवाद नहीं है। गुरु के प्रति समर्पण तो तभी हो सकता है जब गुरु के प्रति हमारे भीतर प्रचंड श्रद्धा हुआ करती है। अगर किसी भी प्रकार से राग द्वेष को लेते हुए हम गुरु से कुछ अपेक्षा रखते हैं तो वह वास्तव में गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता। गुरु के प्रति समर्पण तभी कहलाता है जब सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़कर गुरु ने जो कहा वह हमारे लिए प्रमाण होना चाहिए। अगर गुरु के सामने पहुंचकर किसी भी प्रकार से हम विकल्प खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं, या किसी भी प्रकार का हमारे दिमाग में विकल्प उत्पन्न हो रहा है तो वह सच्चा समर्पण नहीं है। समर्पण गुरु के प्रति वही होता है जो एक आँख मीच कर जो अकाट्य श्रद्धा हमें गुरु या प्रभु के प्रति होती है, वास्तव में वही सच्चा समर्पण होता है और वही आत्म कल्याण का मार्ग या आत्म कल्याण का सच्चा पथ हो सकता है। इसलिए समर्पण करते समय ये विश्वास और श्रद्धान रखने की आवश्यकता है कि हमने एक बार गुरु को चुन लिया है और गुरु बना लिया है। अब उस गुरु के प्रति क्यों, किंतु, परंतु, क्या, कैसा, किसी भी प्रकार के विकल्प ना करते हुए जो गुरु आज्ञा है वह हमारे लिए शिरोधार्य है। माना कि गुरु ने कह दिया कि आपको यहाँ से छलांग लगा के कूद जाना है, ये विकल्प नहीं होना चाहिए कि क्यों कहा है, कैसे कहा है। इतना विश्वास गुरु के प्रति होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होना होगा, इसलिए गुरु ने ऐसा कहा होगा। अगर ये भाव आपके पास है तो ही वह गुरु के प्रति सच्चा समर्पण कहा जाता है। अन्यथा किसी भी प्रकार का किंतु परंतु है कि गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा किया, उनके साथ तो ऐसा किया था, उनको ऐसा दिया था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे किसी भी प्रकार का विकल्प अगर है तो वह वास्तव में गुरु के प्रति समर्पण के भाव नहीं है। हाँ, वो दिखावे के भाव हो सकते हैं, पर समर्पण का भाव तभी होता है जब आंख मीच कर गुरु जो कहे, जब कहे, जैसा कहे, हम उसके वैसे भावों को, उन कार्यों को स्वीकार करें तो ही वह वास्तव में गुरु के प्रति समर्पण कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुलाबचंद जैन, हीरापुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जी, हमारा प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम एवं श्री भगवान हनुमान जी उसी भक्त से मोक्षगामी थे, उसी भक्त से मोक्ष जाना था उनको, फिर उन्हें इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ी? कौन सी कर्म का उदय था जो उन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी कि कहाँ राज तिलक होना था, कहाँ जंगल को चले गए? हनुमान जी पहाड़ से ऊपर से गिरे, पहाड़ पत्थर पर गिरे, ऐसी क्या कौन सी कर्म का उदय था? गुरुदेव कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। बड़े पेड़ पर अमियाँ छोटी, पतली बेल पर कद्दू भारी, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी। कर्मन की गति इस प्रकार से न्यारी है, विचित्र है कि जिसे समझना और समझाना किसी भी प्रकार से किसी छद्मस्त का काम नहीं हो सकता।
चाहे वह राम हो, हनुमान हो या प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान भी क्यों ना हो। ये उनके निमित्त से विशेष समझने की आवश्यकता है कि जब तक जीव संसार अवस्था में है, कहीं न कहीं वह विचित्र विचित्र प्रकार के कर्म उसने जो आश्रव बंध को प्राप्त करके रखे हैं, उसके निमित्त से ही उसके जीवन में कहीं न कहीं सुख दुख के दिन अवश्य ही देखने में आते हैं। इसलिए ये अवश्य समझे कि भले ही तद्भव मोक्षगामी आदिनाथ भगवान श्री राम जी, हनुमान जी थे, ये सब कुछ स्वीकार है, पर पिछले भवों में किए हुए कर्म जाएंगे कहाँ। वह कभी न कभी किसी न किसी पर्याय में उन्हें भोगने ही पड़ेंगे। और स्वाभाविक सी बात थी कि जिस पर्याय से उन्हें मुक्ति को प्राप्त करना था, बचे हुए कर्म अब तो आगे जाने वाले थे नहीं, इसलिए जो बचे हुए कर्म थे, चाहे दुखरूप हो चाहे सुखरूप हो, उनको उसी पर्याय में उन कर्मों को नष्ट करना था। इसलिए उस कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करते हुए वह कर्म उदय में आया। और ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगी, पता होगी कि जो व्यक्ति तपस्या करता है या धर्म के मार्ग पर निकलता है, उसके साथ ही कर्म की उदय या कर्मों की निर्जरा विशेष रूप से होती है। और आचार्य भगवंतों ने यही तो समझाने का प्रयास किया है, विपाको नो भवाः ततश्च निर्जरा। वो कर्म जो विपाक में आ रहे हैं, वह विपाक में आना, उदय में आना ही एक प्रकार की कर्मों की निर्जरा है, जिसे सविपाक निर्जरा कहा है। तो वह सविपाक निर्जरा चाहे हो या तपस्या के द्वारा अविपाक निर्जरा क्यों ना हो, जो इस मार्ग पर चलेगा, जो इस मार्ग पर चलेगा, वास्तव में उसी के लिए ही वह कर्म उदय में आएंगे, और कर्म उदय में आएंगे तभी तो वो निर्जीर्ण हो पाएंगे। इसलिए उनको उसी भव से मोक्ष जाना ही था, और उसी कारण से वे परिपूर्ण रूप से कर्म उसी पर्याय में आए। जितने जितने बचे थे, चाहे अच्छे थे चाहे बुरे थे, वे सब इकट्ठे उसी पर्याय में उदय में आए। तपस्या के बाद भी आपने देखा होगा, आदिनाथ भगवान इतनी 6 महीने की तपस्या करने के बाद भी उनकी 6 महीने विधि नहीं मिली। तो मतलब यही है कि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते, और उस कर्म का उदय भी किसी को नहीं छोड़ता। अंतर इतना है, जिनको अंतिम पर्याय से मोक्ष, मतलब उस पर्याय से मोक्ष जाना है, उनके बचे हुए कर्म चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वह सब इकट्ठे एकत्रित होते हुए उस पर्याय में खिर के निकल के नष्ट हो जाते हैं, कुछ अविपाक निर्जरा के द्वारा, कुछ सविपाक निर्जरा के द्वारा। तो जो राम और हनुमान जी के साथ दुख रूपी कर्म हमें दिखाई दे रहे थे, वह अविपाक रूप से सविपाक रूप से निकल गए, और तपस्या के उपरांत, दीक्षा के उपरांत वे ही सविपाक के अविपाक के रूप में निकल गए थे। इस कारण से वह दुख और सुख रूपी उनका जीवन आपको देखने में मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ आवाज इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ आवाज सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम आवाज, सुप्रभ आवाज यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान
शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषि ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभुवाच और मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।